नमस्कार, बस्तर वार्ता में आप सबका स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर सत्संग एवं मानस सेवा प्रचार समिति के द्वारा श्री रामचरितमानस पर प्रश्नोत्तरी परीक्षा का आयोजन किया गया। आज समापन समारोह में जगदलपुर से मुख्य अतिथि के तौर पर दीप्ति पांडे जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बस्तर वार्ता में स्वागत। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, नारायणपुर के लिए ये इनोवेटिव पहल था। पहली बार श्री रामचरितमानस पर प्रश्नोत्तरी परीक्षा का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगी परीक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं मानस सेवा समिति को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा पहल उन्होंने एक धार्मिक मंच बनाकर किया है, जिसमें बच्चे उत्साहित होकर इस उत्सव में, इस प्रश्नोत्तरी मंच में भाग लिए हैं। मैं बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देती हूँ। अगले साल से इस प्रश्नोत्तरी परीक्षा को वृहद स्तर पर करने की तैयारी है। जिले से हटके बस्तर संभाग एवं राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता को बनाने का टारगेट है। चूँकि आप प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस समिति को? जी, प्रचार प्रसार में ज़्यादा भूमिका आप कलमकारों की होती है, प्रिंट मीडिया की होती है, तो आप लोगों का तो सबसे पहले इसमें भरपूर सहयोग, अभी से प्रचार प्रसार चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि यह कार्यक्रम नहीं है कोई, यह उत्सव है। ये एक समाज कल्याण के लिए ये कदम उठाया गया है मानस प्रचार समिति के द्वारा। तो इसका एक भव्य स्वागत होगा आने वाले समय में, और सभी समाजों को, सभी समुदाय के लोगों को, प्रशासन, शासन, सनातनी धर्म जो भी होगा, जो भी इस भारतवर्ष में जन्म लिया है या जो भी जिस समाज से बिलोंग करता है, सभी को लेकर सभी से हम प्रचार प्रसार करवाएंगे और हर घर से आने का भी निवेदन करेंगे इस मंच में, और अधिक से अधिक इसको धर्म की संस्कृति है जो आज हमारे जो बच्चे हैं, देखिए पाठ्यक्रम में भी कई जगह ऐसा है कि रामायण के विषय में जानकारी नहीं है, तो अधिक से अधिक हम इस रामायण के विषय में, रामचरितमानस के विषय में, राम जी का जो करुणामयी चरित्र है उसका बखान करते हुए उस चरित्र को हम समाज के सामने लाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि बाबा जो तुलसीदास थे उन्होंने भी उस राम जी के चरित्र को समाज में लाकर सभी समाजों को, वनवासी भाइयों को, जनजाति समूह को जोड़ने का प्रयास किया था। तो वही संकल्प हमारा भी रहेगा। श्री रामचरितमानस केवल आध्यात्मिक तक ही सीमित नहीं है। नारायणपुर के पूर्व एसडीएम भूपेंद्र साहू सर से एक बार मेरी बात हो रही थी, तो वो बताया कि उन्हें श्री रामचरितमानस से 2 से 3 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए। तो क्या कहेंगे मैडम, इससे उन बच्चों को न केवल आध्यात्मिक बल्कि बाहरी भी उनको आगे भी बेनिफिट मिलने वाला है, इस पर क्या कहेंगे आप? रामचरितमानस आध्यात्म ही नहीं है, वो समाज में जीने का एक ढंग है। एक उसमें अच्छा पिता है, एक पुत्र है, एक माता है, एक बहन है। गृहस्थ जीवन जो कलयुग का जो आधार है वो उस रामचरितमानस पे ही टिका हुआ। रामचरितमानस पूरा संस्कारों को देने वाला एक काव्य ग्रंथ है। वो आध्यात्म उसको से जोड़ना, या हम उसको जोड़ते जरूर हैं आध्यात्म से, लेकिन हमारे जीने का जो ढंग है वो रामचरितमानस है। धन्यवाद मैम, अपना कीमती वक्त नारायणपुर जिले को देने के लिए। ज्ञान कम है, जानकारी कम है, उस मिथक को नारायणपुर जिले के बच्चों ने तोड़ा है। आपका क्या कहना है इस पर? बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में भी नारायणपुर जैसे क्षेत्र को पिछड़ा कहा जाता था, और जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना और राजस्व जिले की घोषणा हुई नारायणपुर, तो तुलसी मानस प्रतिष्ठान को यहाँ पर मानस करने का एक बहुत बढ़िया अवसर मिला, और वो कार्य जो प्रारंभ हुआ उसकी उपलब्धि आज हमको तुलसी जयंती 2022 में नज़र आ रही है, जब श्री राम मानस प्रचार सेवा समिति ने अपनी इच्छा से बच्चों के बीच में एक जन जागृति लाने के लिए इस प्रकार से मानस प्रश्नोत्तरी की वो प्रतियोगिता कराई, जिसमें शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि 100 में 89 अंक लेकर कोई बच्चा इतनी जानकारी मानस के प्रति रखेगा, क्योंकि आज हम इतने बड़े हैं लेकिन हमको भी इस प्रकार की पूरी जानकारी नहीं है। परंतु नारायणपुर के बच्चों ने वो ज्ञान प्रश्न पत्र के माध्यम से, उत्तर के माध्यम से उपलब्ध करा करके पूरे प्रदेश को एक अच्छा संदेश दिया है। टॉप 3 में 2 बेटियां हैं, लड़के कहाँ पीछे रह गए, क्या लगता है? देखिए, लड़के और लड़कियां तो हम माता पिता के लिए एक समान होते हैं, लेकिन आज भी पहले से जो परंपरा चली आ रही है कि लड़के पढ़ाई के साथ अन्य बातों पर भी अपना ध्यान भटका देते हैं, लेकिन लड़कियां जो होती है जब एक लक्ष्य लेकर चलती हैं, चाहे विद्यालय की पढ़ाई का विषय हो या रामचरितमानस का विषय हो, और सबसे बड़ी बात है उनकी प्रथम गुरु जो माता होती है, उस बेटी ने कहा कि मुझे मानस का वो ज्ञान कहाँ से मिला, तो मेरी माता जी से मिला, और निश्चित रूप से उस बच्ची ने ये ज्ञान अर्जित किया। और यही कारण है कि
उन दोनों बेटों को पछाड़ती हुई इस बेटिया ने नारायणपुर की इस धरती में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले में काफ़ी खेल संगठन है, कर्मचारी संगठन है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक संगठन का उदय हुआ, मानस प्रचार सेवा समिति। इस संगठन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, पदाधिकारीगण जिससे मोरल हाई हो? मानस प्रचार सेवा समिति जो अभी जो उदय हुआ है, ये बहुत अच्छा पहल है। हमारे भारतीय संस्कृति को जानने और समझने के लिए जो पहल किया जा रहा है, ये हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल की बात करूं तो एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है, जिसको देख कर के हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए और सभी जिलों में ये आयोजन होते रहना चाहिए। आज जो आयोजन हुआ ये निश्चित ही काबिल तारीफ़ है और इसका जो है ना अनुकरण हर स्तर पे होना चाहिए। हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो यूथ है, आज जो है ना अपनी धर्म और संस्कृति को जानने के लिए ना उत्सुक है। हमको एक प्लेटफार्म की ज़रूरत है जो ये सब बताए। आज हम फेसबुक, व्हाट्सअप, ये जो यूनिवर्सिटी है ना जो कहने के लिए, इससे हम लोग क्या है जो परोसा जा रहा है उसको हम लेते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मंच होना चाहिए जो हम सबको ये सब बताए। उसके लिए जो मानस प्रचार समिति है नारायणपुर का जो पहल है वो पूरे छत्तीसगढ़ में अनुकरणीय है और इसका सभी जगह फॉलो अप होगा आने वाले दिनों में और ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, ये आप हम सब देखेंगे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति, आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इसका संचार हुआ यहाँ पे। इस प्रकार का आध्यात्मिकता के लिए पहल नहीं किया जाता था, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, अब क्या है, आज जो हमारी जो पहला स्थान जिन्होंने प्राप्त किया निधि नाग जी ने, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को जब मैंने पढ़ा तो एक अलौकिक, एक अलग तरह का जो सुकून मिला और मतलब जो ज्ञान का जो संचार हुआ, अपने मन मस्तिष्क में एक दिव्य शक्ति का संचार हुआ, वो बहुत बड़ी मतलब ताकत है। आज का यूथ को इस बात को समझना ही होगा कि जो हमारा अध्यात्म है वो बहुत बड़े पावर है, दिव्य शक्ति है, जिसको हमको आने वाले समय में यदि हमको शांति और सुकून की तलाश करनी है तो उसकी ओर जाना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर, अपना कीमती समय नारायणपुर जिले को देने के लिए आप तीनों अतिथियों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे साथ मानस सेवा प्रचार समिति के सचिव महोदय जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए मैं आप लोगों, सफल आयोजन के लिए आपको बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस बधाई के लिए। आने वाले वर्षों में हम चाहेंगे कि एक सकारात्मक भूमिका मीडिया की हो, आप सबकी हो। ये कार्य केवल कुछ व्यक्तियों का, कुछ संगठन का नहीं है, कुछ समिति का नहीं है, ये कार्य समाज का है और समाज के द्वारा ही इसे किया जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आसपास के दूषित वातावरण से लड़ने के लिए हमें एक अंतः प्रेरणा की प्राप्ति रामचरितमानस के माध्यम से ही हुई है। हम इस कार्यक्रम को उत्तरोत्तर वृद्धि में लाते हुए आने वाले वर्षों में अधिक विद्यार्थियों को शामिल करेंगे, महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं को शामिल करेंगे, यहाँ तक कि महिलाओं का भी एक वर्ग तैयार करेंगे इस प्रतियोगिता में, वो भी सम्मिलित हो सकें। क्योंकि परिवार की धुरी नारी होती है और नारी पूरे परिवार का संचालन करने के सामर्थ्य और कौशल से भरपूर होती है। ऐसे में किसी घर की नारी यदि इस प्रतियोगिता में शामिल होती है, प्रश्नोत्तरी में शामिल होती है, तो निश्चय ही उस परिवार के साथ उस समाज को भी एक नई गति, नई ऊर्जा, नई दशा प्राप्त होगी। तो आने वाले समय में हम इसका बृहत कायाकल्प करने जा रहे हैं। हमारी जो पहुंच होगी वो शहर से हट करके अब गाँव की ओर होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे कार्यक्रम अगले बार के लिए आयोजित होंगे। रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी 2023 का कार्यक्रम इसी पर आधारित होगा। इस आयोजन से पहले एक सपना देखा होगा मानस सेवा समिति ने, उस टारगेट्स को कितना अचीव कर पाए? निश्चय ही हम लोगों ने ये सोचा कि सबसे पहले एक अंतः प्रेरणा कहीं ना कहीं भगवान प्रभु श्री राम की कृपा से हमें प्राप्त हुई कि किस प्रकार से हम इस सोई हुई सामाजिक चेतना को जागृत करें, सांस्कृतिक कुठाराघातों के प्रति होने वाले झंझावातों से लोगों को झकझोर करके जगाएं, अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं, अपनी आस्थाओं, अपनी परंपराओं को हम लोगों ने पीछे छोड़ते हुए लोगों को देखा है और कहीं ना कहीं आत्मग्लानि का एक भाव भी हुआ। सब लोग चिंता जाहिर करते हैं लेकिन काम किसी ने नहीं किया। पहली बार कुछ समान विचारधारा के लोगों ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कुछ करने की ठानी और आज उसका साकार स्वरूप आपके सामने है इस कार्यक्रम के माध्यम से। सर, मानस सेवा प्रचार समिति के अलावा यहाँ के गणमान्य नागरिक, व्यापारी गण
साथ ही काफ़ी सरकारी कर्मचारियों का कितना योगदान रहा? मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकूंगा। उनके प्रति बहुत श्रद्धा का भाव मानस प्रचार सेवा समिति की ओर से मैं अर्पित करता हूं, जिन्होंने तन मन धन से सहयोग किया। आज कार्यक्रम में भी उनकी गरिमा में उपस्थिति हुई। पूरे कार्यक्रम को जिन्होंने अपने आशीर्वाद से सींचा है, अपने श्रम से सींचा है, अर्थ से सींचा है, उनके प्रति मानस प्रचार सेवा समिति सदैव कृतज्ञ रहेगी। हम कभी उसके ऋण से उऋण हो नहीं सकते। यही चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जी की कृपा इन समस्त सहयोगों के ऊपर में सदैव बरसती रहे और हमारा काम सामाजिक कार्य के अंतर्गत आगे बढ़ता रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे। धन्यवाद सर, अपना कीमती समय बस्तर वार्ता को देने के लिए। तो ये थे मानस सेवा प्रचार समिति के पदाधिकारीगण। एक जिले में एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का संचार हुआ। अपने पहले वर्ष में ही मानस सेवा प्रचार समिति ने उन आयामों को प्राप्त किया जिन आयामों की उन्होंने कल्पना की थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। हमारे कैमरामैन त्रिलोक सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद।